व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल जिसको हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज प्रियम्बल एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो इसके अंदर ओरिजिनल वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे कि सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। सो इसके क्या मतलब है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में भी देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is preamble? In a constitution, it presents the intention of its framers, the history behind its creation, and the core values and the principles of the nation. मतलब एक संविधान में प्रियम्बल बनाने वाले का क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है, अपनी रचना के पीछे की हिस्ट्री और उस नेशन की क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है, और उस नेशन के प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट करता है। प्रियम्बल को सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। इसके बाद बहुत से देशों ने इसे अपनाया। प्रियम्बल बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल राइट्स का प्रतीक है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन है। ये सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी को सिक्योर करता है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। और इसमें उस डेट का भी जिक्र किया गया है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, यानी 26 ऑफ नवंबर 1949। अब प्रियम्बल में यूज़ किए हुए ओरिजिनल वर्ड्स को और डिटेल में देखते हैं कि उनके क्या मतलब है। सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। सोवरेनिटी, संप्रभुता। सोवरेनिटी का मतलब है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के कंट्रोल से पूरी तरह से फ्री है। मतलब नेशन की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका को देश में कानून बनाने का अधिकार है, पर यह कानून संविधान द्वारा दी गई लिमिट में ही बना सकती है। सोशलिस्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के जरिए प्रियम्बल में जोड़ा गया। भारत ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखता है, जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही साथ मिलकर चल सकते हैं, जिससे गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सकता है। सेक्युलर, ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, जिसका मतलब है भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में धर्म की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सुनिश्चित करता है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे इलेक्शन के जरिए से लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर अधिकार प्राप्त होता है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका मतलब है कि सुप्रीम पावर वो भारत के लोगों के हाथ में है। डेमोक्रेटिक टर्म का यूज़ सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए नहीं होता है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के लिए भी होता है। रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक पॉलिटी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला मोनार्की, दूसरा रिपब्लिक। मोनार्की में जो कंट्री का हेड होता है वो हमेशा कोई किंग या क्वीन होता है, इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन है। और रिपब्लिक में कंट्री का हेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्री के लोगों द्वारा चुना जाता है। इंडिया के प्रेसिडेंट को लोगों द्वारा इनडायरेक्टली चुना जाता है, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए चुना जाता है।
किसी भी रिपब्लिक स्टेट में पॉलिटिकल सोवरेनिटी एक राजा के बजाय लोगों के हाथों में होती है। इसके बाद बात करते हैं जस्टिस के बारे में। प्रेम्बल में जस्टिस वर्ड को 3 अलग अलग रूप में इंक्लूड किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जिसको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए सिक्योर किया गया है। सोशल जस्टिस से मतलब समाज में सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स से बिलोंग करते हों, इक्वली ट्रीट किया जाए। इकोनॉमिक जस्टिस सोसाइटी के अलग अलग मेंबर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को सिक्योर करता है। एंड पॉलिटिकल जस्टिस से मतलब सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका मिले। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। लिबर्टी से मतलब कोई एक इंसान जो मजबूरी के कारण तानाशाही, गुलामी या जेल या और भी किसी चीज़ से मुक्त कराना या स्वतंत्र कराना है। इक्वलिटी यानी समानता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कंट्री के सभी लोगों को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। ये इक्वलिटी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों प्रोवाइड करता है। फैटर्निटी यानी भाईचारा। व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रियम्बल बाय सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को तब जोड़ा गया जब बाकी कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही लागू हो गया था। इसके लिए 2 केस बहुत फेमस है। पहला, बेरूबरी यूनियन केस 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर केशवानंद भारती 1973 में अपने पहले के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है और इसे आर्टिकल 368 के तहत इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सो इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बहुत सारे ब्यूटीफुल वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बेसिक आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स भी शामिल हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए रीजनेबलनेस एंड इम्पार्शियलिटी को प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।